गुवाहाटी से हमारे साथी निलॉय भट्टाचार्य। निलॉय, बेहद अहम खबर जो इस वक्त आ रही है गुवाहाटी से, एकनाथ शिंदे जो है वो मुंबई के लिए निकले हैं, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। जी हिना, अभी थोड़ी देर पहले अब 2 गाड़ियों में एकनाथ शिंदे निकले हैं होटल रेडिसन ब्लूज से एयरपोर्ट के तरफ। अब कहना मुश्किल है कि वो सीधे मुंबई जाएंगे या सूरत जाएंगे, क्योंकि सूरत से सारे लोग आ रहे थे। सूरत से ही जो एकनाथ शिंदे का कैंप था वहां से वो ऑपरेट कर रहा था, तो शायद से सूरत भी जा सकते हैं, नहीं तो मुंबई भी जा सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत गौरतलब है और अहम है, ये चीज है कि 37 का जो आंकड़ा था, वो 37 का आंकड़ा पहुंचने के बाद ही हलचल शुरू हो गया था एकनाथ शिंदे के कैंप में। और एकनाथ शिंदे के कैंप से ये उसके बाद एकनाथ शिंदे के कैंप में जो सरगर्मी था कि एक डिप्टी स्पीकर को लिखा गया था, उसके बाद अपना जो शक्ति प्रदर्शन है उसका भी बात है, और पूरा रात और आज सुबह भी मीटिंग, काफी सारे मीटिंग हुई वहां पर। और उसके बाद एकनाथ शिंदे अब निकल गया है। तो एकनाथ शिंदे कहाँ जाते हैं वो एक बहुत ही अहम चीज है। और उसके बाद जो पावर की बात है कि अब कौन क्या क्लेम करे एकनाथ शिंदे के कैंप से क्या दावा किया जाएगा, उनकी क्या शर्त होंगे और किन के साथ वो मिलेंगे, वो देखने वाली बात है। लेकिन वो अब फिलहाल गुवाहाटी से वो अकेला अब वहाँ होटल रेडिसन ब्लू से निकल गए हैं एयरपोर्ट की तरफ। अब मुंबई जाएंगे या सूरत जाएंगे वो देखने वाली बात। बहुत ही अहम बात आपने ये बताई है कि अकेले निकले हैं एकनाथ शिंदे, और बाकी जो उनके साथ तमाम तर जो लोग थे वो अभी वहीं पर मौजूद हैं। इनके ताल्लुक से क्या कुछ खबर है कि किस तरह से वहां पर सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ खास एहतियात बरती जा रही है, या जब एकनाथ शिंदे वहां पर निकले हैं उनके साथ क्या कुछ कोई खास चेहरा वहां पर नजर आया बीजेपी की तरफ से? नहीं, देखिए, एकनाथ शिंदे अभी निकले हैं, तो कहना मुश्किल है कि अंदर में क्या बातें हो रही है, क्या बात हुआ था। लेकिन हाँ, काफी सारे दो चिट्ठियां लिखा गया था, 2 चिट्ठी मुंबई के लिए लिखा गया था। उसके बाद ये जो डेवलपमेंट है, और अभी थोड़ी देर और समय लगेगा इस क्लियर होने के लिए कि एकनाथ शिंदे कहाँ जा रहे हैं और अंदर में क्या डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद एकनाथ शिंदे किस मंसूबे से और कहाँ रुख किए हैं गुवाहाटी से। निलॉय, आपसे हम फौरी तौर पर यह भी जानना चाहेंगे, इस अहम खबर पर तो हमारी नजर बनी हुई है, जिस तरह से इसी पर हम बात कर रहे हैं कि मुंबई से पहले गुजरात के सूरत तक का सफर और फिर वहां से गुवाहाटी तक का सफर, और ये सफर बिना किसी मकसद के, बिना किसी नतीजे के नहीं हो सकता है। इतना लंबा सफर, बहुत मायने इसके निकाले जा रहे हैं। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ थे हमारे नुमाइंदे गुवाहाटी से, हमारे साथी निलॉय भट्टाचार्य, जो कि बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से मुंबई के लिए निकले हैं। लेकिन निलॉय ने यह भी वाज़ेह किया है कि अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या वो सीधे मुंबई जाएंगे या फिर सूरत से होते हुए वो मुंबई जाएंगे। बहरहाल ये कंफर्म है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो गुवाहाटी से निकले हैं, होटल रेडिसन से वो निकले हैं, वो अकेले ही वहां पर निकले हैं, ये ज़रूर उन्होंने क्लियर किया है। और ये भी कहा है कि बाकी जो लोग हैं वो अभी वहां पर ही मौजूद हैं, होटल रेडिसन गुवाहाटी में ही मौजूद हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे जो हैं वो अकेले ही निकले हैं। हाँ, अब वो कहाँ जाएंगे, किस तरह से उनका अगला जो कदम है वो क्या होगा, किस तरह की उनकी हिकमत अमली रहेगी, इस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। तो जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, कल कमोबेश यही वक्त था जब एक ओपन लेटर भी सामने आया था, एक खुला खत लिखा गया था और उद्धव ठाकरे के नाम ये ओपन लेटर था। वहाँ पर गुवाहाटी में जो तमाम मौजूद हैं उनके साथ अरकान असेंबली, उन्होंने ये एक अपने सिग्नेचर के साथ ये लेटर भेजा था। और इस लेटर में साफ तौर पर कई शिकायतें, कई बातों का तस्करा किया गया था कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपने शिवसेना के लोगों की ही बात नहीं सुनते हैं। उनके लिए जो वर्षा थी, वहाँ के जो दरवाजे हैं वहाँ बंद थे। कांग्रेस और एनसीपी के लोगों से वो लगातार मिलते थे, लेकिन शिवसेना के लोगों से नहीं मिलते थे। बहुत सारे शिकायत जो है उस ओपन लेटर में थी, जिसका कल भी हमने तस्करा किया था। और अब इस वक्त की ये बेहद अहम खबर कि एकनाथ शिंदे मुंबई आ रहे हैं, सबसे अहम कि वो अकेले ही
मुंबई का उन्होंने रुख किया है। हालांकि ये भी हम यहाँ पर कह दें, ये भी आपको वाजे करते चले, जिस तरह से हमारे साथी निलॉय भट्टाचार्य ने बताया है कि अभी वो कहाँ जाएंगे इस पर कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि गुवाहाटी आने के लिए भी पहले उन्होंने सूरत का रुख किया था मुंबई से, और सूरत के बाद वो गुवाहाटी पहुंचे थे। अब अगला कदम उनका क्या होगा, पल पल के हालात पर लगातार हमारी नज़र जो है वो बनी हुई है। सबके बीच मुंबई की भी आपको खबर दे दें, जहां पर मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। शरद पवार तमाम मामलों पर खुद नज़र रखे हुए हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। संजय राउत से भी अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक खास मीटिंग की थी, और उसके बाद जब संजय राउत बाहर आए थे मीडिया से, जब वो मुखातिब हुए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब ये लड़ाई जो है मुंबई आकर अगर एकनाथ शिंदे लड़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बातचीत होगी या फिर फ्लोर टेस्ट होना है, ये आगे की क्या कुछ हिकमत अमली होती है। पहले एकनाथ शिंदे जो हैं यहाँ मुंबई आए, यहाँ पर आकर अपनी बात रखें, उसके बाद ही आगे की कुछ कार्रवाई की जाती है। अजीत पवार और जयंत पाटिल के साथ भी शरद पवार की अहम मीटिंग जारी है। तो लगातार जो बात करने की बात की जा रही थी वो यहाँ पर अब होती नजर आ रही है। जिस तरह से वसीम अंसारी हमारे साथ लगातार सुबह से मौजूद थे, और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि आज का जो दिन है काफी अहम माना जा रहा है। सीधे चलिए हम रुख करेंगे वसीम अंसारी का। वसीम, जिस तरह से आपने अब से कुछ देर पहले कहा था कि आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत के लिए, अपडेट चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से आज दिन भर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, इसी बीच में अब बीजेपी भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आने लगी है। बीजेपी की तरफ से जो विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता है प्रवीण दरेकर ने, उन्होंने पत्र लिखा है, 2 पत्र लिखे हैं। एक पत्र में सबसे पहले राज्यपाल से उन्होंने अनुरोध किया है कि जो सियासी हलचल महाराष्ट्र में चल रही है, जिसकी वजह से कई डिसीजन रुके हुए हैं, उस पर किसी न किसी तरीके से आप इन्वॉल्व होइए, हस्तक्षेप करिए और इस बारे में जानकारी दीजिए कि किस तरह से आगे कार्यक्रम करना है, क्योंकि एक स्थिर सरकार नहीं लग रही है। तो वहीं पे महाविकास आघाड़ी के कामकाज को लेकर भी सवालिया निशान उठाया कि महज 2 दिनों में 160 से ज्यादा जीआर निकाल दिया गया है। क्या सरकार चाहती कि इतने दिनों से जो काफी पुराने वक्त है वो अब तक पूरे नहीं कर पाए, महज 2 दिनों में इतने सारे कामकाज कैसे हो रहे हैं? इस तरह के सवाल अब बीजेपी की तरफ से उठाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जिस तरह से अब शिवसेना और शरद पवार की बैठक हो रही है, अब ये कहा जा रहा है कि शरद पवार सरकार बचाने के लिए अब आगे बढ़ चुके हैं, अपनी कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। सियासी हलकों में इस बात को लेकर अब बातचीत शुरू हो गई है कि ये काफी आसान नहीं होगा, खास करके बीजेपी के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए कि वो सरकार बनाए। उनसे पहले उन्हें फ्लोर टेस्ट पे जाना पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट पे अगर जाते हैं तो हो सकता है कई तरह के जो कैलकुलेशंस है वो महाविकास आघाड़ी की सरकार तरफ से बिगाड़ा जा सकता है। तो अभी सभी नेताओं की कोशिश यही है कि किसी भी हाल में फ्लोर टेस्ट तक जाया जाए। जो विधायक हैं उनके लेकर काफी नाराजगी है पार्टी में, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार जो कानूनी लड़ाई है उसकी भी शुरुआत हो गई है। जो लीगल सेल है वो लगातार अपने कामों में बिजी हो चुका है। वहीं पर दूसरी तरफ पार्टी को मजबूत करने के लिए शिवसेना की तरफ से बैठकों का सिलसिला शुरू है। खास करके मुंबई महानगर पालिका को लेकर भी उनकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि ये महानगर पालिका को लेकर भी कई बार बीजेपी सवाल उठाती रही है। तो शाम 5:30 बजे जो भी शिवसेना के नगर सेवक थे उन सभी नगर सेवकों की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बहुत ही अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, किस तरह से महानगर पालिका है उसे बचाना है, क्योंकि थाना या भिवंडी ये सारे जो इलाके हैं वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के काफी क्लोज माने जाते हैं। वहाँ की महानगर पालिका पर इसका असर साफ तौर पे दिखाई देने पड़ सकता है। तो ऐसे में मुंबई महानगर पालिका में किसी तरह की कोई खराबी ना हो, उसका भी ख्याल रखते हुए बैठक ली गई है। शाम 7:30 बजे भी एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में सारे सांसद मौजूद होंगे। पार्टी को किस तरह से मजबूती देना है उसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ पार्टी वसीम आपने बहुत ही अहम बात कही है कि पार्टी को मजबूती किस तरह से देना है। शिवसेना इसकी पूरी तैयारी करती नजर आ रही, और हमने देखा था कि संजय राउत ने साफ कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उद्धव ठाकरे ही सीएम रहेंगे। बहुत ही मजबूत लहजा उनका रहा है शरद पवार से मीटिंग के बाद।
हाँ, ये एकदम प्रेशर टैक्टिक सब शुरू हो चुकी है। विधायकों को ये बताने की कोशिश की जा रही है शिवसेना के, जो यहाँ से छोड़कर पार्टी अब असम में बैठे हुए हैं, उन पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप नहीं भी हो साथ में तो हमारे पास इतने नंबर्स हैं, हम फ्लोर टेस्ट में महाविकास सरकार को आगे ले जा सकते हैं और ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। जिस तरह से नंबर्स का खेल कहा जा रहा है, ये काफी मायने रखता है। जिस तरह से जो आंकड़े अब तक जुटाए हैं एकनाथ शिंदे ने, उसके आधार पर अगर ये सारे विधायक उनके साथ जाते हैं तो महाविकास आघाड़ी सरकार को तकलीफ हो सकती है। लेकिन अगर ये नंबर 37 जो एक आंकड़ा चाहिए, अगर वो आंकड़ा टॉस नहीं करते हैं तो दल बदलू कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई हो सकती है और एकनाथ शिंदे के विधायकों पर भी कार्रवाई हो सकती है और उनके पर भी उनकी मान्यता रद्द हो सकती है सांसदीय विधायकी के। इस पर भी कहीं ना कहीं उन्हें भी गौर करना होगा। यही वजह है कि शिंदे ग्रुप की तरफ से हर कदम को फूक फूक के रखा जा रहा है। जो विधायकों की सिग्नेचर ली जा रही है उसके साथ एफिडेविट भी लिया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ये सारे चीजें जमा करने के बावजूद भी मुंबई में विधान भवन में फ्लोर टेस्टिंग की नौबत आती है तो वहां पे उन्हें आंकड़े साबित करना है कि ये सरकार अल्पमत में है, हमारे जो विधायक इनके साथ नहीं है, शिवसेना के सारे विधायकों ने किसी और पार्टी को समर्थन दिया। ये सारी चीजें फ्लोर टेस्टिंग तक जाती है और फ्लोर टेस्टिंग तक लाने की कोशिश महाविकास आघाड़ी सरकार की है क्योंकि उनका भी मानना है कि एक बार फ्लोर टेस्टिंग तक आते हैं तो कहीं ना कहीं कई तरह की जो तस्वीरें हैं उसको बदला जा सकता है। जब तक विधायक मुंबई या महाराष्ट्र में नहीं आते हैं तब तक ये नंबर्स वो भी नहीं जुटा पाएंगे महाविकास। वसीम, इस सब के बीच में ये जो खबर आ रही है, हालांकि इस पर पूरी तरह से हमारी नजर भी बनी हुई है कि एकनाथ शिंदे जो है वो निकल चुके हैं, गुवाहाटी का जो होटल रेडिसन था वहां से वो निकल चुके हैं और ये भी अब इंतजार किया जा रहा है कि क्या वो सीधे मुंबई आते हैं या फिर वो सूरत से होते हुए आते हैं। अगला उनका क्या कदम होगा, क्या वो डिप्टी स्पीकर से मुलाकात करेंगे? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनके पास तमाम तर जो तादाद है, नंबर है, वो उनके पास मौजूद है और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है, जो दल बदल वाली बात हो रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं उसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उनका अकेले इस तरह से निकलना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एक एक कदम बहुत ही फूक फूक कर रखा जा रहा है। जी जरूर, जिस तरह से आज बैठक हुई, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि खास करके एकजुट होकर विधायकों को किस तरह से मुंबई लेके जाना है, जिस दिन फ्लोर टेस्टिंग होगी इस पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है। किस तरह कानूनी लड़ाई का जवाब देना है, जिस तरह से विधानसभा के उपाध्यक्ष ने जो नोटिस जारी करी है उसे लेकर भी किस तरह से अपना पक्ष रखना है। और सबसे अहम बात जिस तरह से बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अब वो अपने होटल से निकले, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो दोबारा होटल में गए और इस वक्त वो होटल में ही है। इस तरह की जो चीजें सामने आ रही है, लेकिन वो किसी भी वक्त मुंबई के लिए जरूर रवाना हो सकते हैं क्योंकि जो कानूनी कार्रवाई है, जो लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं राज्यपाल तक पहुंचना जरूरी है, विधान भवन तक पहुंचना जरूरी है। इसका ख्याल रखते हुए बाकायदा किसी भी वक्त वो गुवाहाटी से मुंबई आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तक जो सूत्र बता रहे हैं अगर वो मुंबई आते भी हैं तो वो मीडिया की नजरों से बाकी दूसरी जो एक्टिविटीज है उससे बचते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी उनके इर्द गिर्द नजर आए। जो कानूनी लड़ाई है उसके प्रोसेस करने के लिए वसीम एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे, आपने बहुत ही अहम बात यहाँ हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है। एक जानिब तो ये खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे जो है वो निकल चुके हैं, होटल रेडिसन से मुंबई के लिए निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये अपडेट दे रहे हैं कि वो होटल में वापस गए हैं। इस पर एक बार फिर से तफसीलात चाहेंगे बहुत जल्दी। जैसे जिस तरह से देखा गया है कि एकनाथ शिंदे को लेकर खबरें है कि वो होटल से बाहर निकले हैं, लेकिन अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो होटल में मौजूद हैं। बहुत सारी जो तकनीकी जो चीजें हैं उस पर वो चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। उन सारी चीजों को लेकर वो मुंबई की तरफ रवाना होंगे। सबसे खास बात ये देखनी होगी कि वो डायरेक्ट मुंबई आते हैं या फिर गुजरात के रास्ते जाते हैं। गुजरात में वो किस तरह से अगली जो रणनीति है वो तय करते हैं। गुजरात के रास्ते से मुंबई पहुंचेंगे, मुंबई के डायरेक्ट आते हैं। ये बहुत सारी पहलू है, टेक्निकल चीजों पे भी डिस्कशन एकनाथ शिंदे का शुरू है। इन सब बातों को लेकर वो अगली जो रणनीति है वो तय करेंगे। जी बिल्कुल। और वसीम, लगातार आपसे हम अपडेट ले रहे हैं, बेहद अहम मामले पर नजर बनी हुई है। जिस तरह से आपने कहा कि आज का दिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए काफी अहम माना जा रहा है, जिस तरह से तमाम मीटिंग्स हो रही है उस पर भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी वसीम अंसारी मुंबई से, जिनका साफ तौर पर